नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के संबंधों के किस्से ऐसा लगता है कि जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। जैसे अक्षय पात्र होता है वो कभी खाली नहीं होता, वैसे ही इन संबंधों की कहानी कभी खत्म नहीं होती है। हर समय कुछ न कुछ एक किस्से की चर्चा बंद नहीं होती कि दूसरा किस्सा आ जाता है। कांग्रेस के लोग इससे बड़े चिढ़ते हैं, बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई से आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। और घटनाएं ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि नेहरू की मानसिकता क्या थी, नेहरू किस दौर से या कहें किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे थे, उनके लिए प्राथमिकता क्या थी, देश या निजी संबंध। वैसे तो निजी संबंधों को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन ये इस निर्णय पर पहुंचना कि उन्होंने देश पर निजी संबंधों को महत्व दिया, ये शायद कठिन है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, हो सकता है कभी हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंच जाए। अभी एक ताज़ा पॉडकास्ट में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हेराम पुस्तक जो बेस्ट सेलर बन गई है, उसके लेखक प्रखर श्रीवास्तव ने एक घटना का जिक्र किया। और वो घटना कोई अपनी ओर से नहीं बता रहे थे। खुशवंत सिंह जो बहुत बड़े पत्रकार थे, इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक भी थे, उनकी किताब, उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। बात 1948 की है। देश नया नया आज़ाद हुआ था। खुशवंत सिंह को नेहरू की सरकार ने लंदन का जो हाई कमीशन है उसमें उनकी पोस्टिंग हो गई थी। उसमें उनकी पोस्टिंग थी तो 1948 में जवाहरलाल नेहरू लंदन की यात्रा पर पहुंचे। उनकी फ्लाइट आधी रात को लैंड की इंग्लैंड में। खुशवंत सिंह उनको रिसीव करने गए। खुशवंत सिंह ने रिसीव करने के बाद, बाहर आने के बाद उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम अब क्या करोगे मेरे साथ, तुम घर जाओ, कल सुबह आना। तो खुशवंत सिंह चले गए। लेकिन न तो खुशवंत सिंह को पता था, न जवाहरलाल नेहरू को पता था कि लंदन का जो टेबलाइड मीडिया है उसके फोटोग्राफर उनका पीछा कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए? लेडी माउंटबेटन के घर। आधी रात के बाद, लंदन में लैंड करने के बाद, वो उनकी रुकने की जहाँ होटल में जहाँ भी व्यवस्था थी वहाँ नहीं गए, हाई कमीशन नहीं गए, लेडी माउंटबेटन के घर गए। और लेडी माउंटबेटन उनको रिसीव करने के लिए बाहर आई नाइट गाउन में। वो फोटो खींच गई और अगले दिन लंदन के जितने टेबलॉइड थे उन सब में छप गई पहले पेज पर। सुबह जब खुशवंत सिंह पहुंचे तो बहुत नाराज हुए नेहरू। उन्होंने कहा, तुम्हारा कैसा मीडिया मैनेजमेंट है, ये फोटो कैसे छप गई। लेकिन प्रखर श्रीवास्तव ने कहा कि किताब में उन्होंने ये लिखा है कि खुशवंत सिंह के मन में आया कि भाई मुझे क्या पता था कि आप आधी रात को लेडी माउंटबेटन के घर चले जाएंगे। ये किस्से ऐसे नहीं हैं जो नेहरू या कांग्रेस के विरोधियों ने गढ़कर बता दिए हों। खुशवंत सिंह इस परिवार के बहुत करीबी थे। और इसी से समझिए कि 1948 में लंदन हाई कमीशन में उनको नियुक्त किया गया था कांग्रेस की सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ही किया था। उन्होंने ऐसा लिखा है। और इतने सारे किस्से हैं और इतना उन दोनों के बीच की करस्पॉन्डेंस है। एक बड़ा हिस्सा तो सोनिया गांधी उठा ले गई। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी जब थी वहाँ से सरकार उनसे मांग रही है, आज तक लौटाया नहीं। और उसके अलावा इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट हैं जो जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के संबंधों के बारे में है। इसके बारे में मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी। ये कहा गया कि अगर ये डॉक्यूमेंट बाहर आ गए तो दोनों देशों के संबंध खराब हो जाएंगे। और इसमें उस समय के डॉक्यूमेंट हैं, उस समय की डायरी है माउंटबेटन की, जब भारत का बंटवारा हो रहा था। तो लोग बार बार सवाल उठाते हैं कि क्या नेहरू और लेडी माउंटबेटन के संबंधों का भारत के बंटवारे पर कोई भारत की दृष्टि से प्रतिकूल असर पड़ा। ये सवाल है जिसका आज तक जवाब नहीं मिला, लेकिन इसका जवाब एक दिन जरूर आएगा, ऐसा लगता है।
जिस तरह से तथ्य बाहर आ रहे हैं, सत्य बाहर आ रहा है, जरूर एक दिन ये भी आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।